तो औरंगजेब में ज़्यादा पैट्रोनेज नहीं थी, तो रीजनल स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप होने लगे। मेडिवल पीरियड में भी मुगल स्टाइल प्रोमिनेंट था, लेकिन कुछ सब इंपीरियल स्कूल्स भी डेवलप होने लगे, उनके खुद के स्टाइल्स थी। उनके इंडियन स्कूल्स थे एंड दे अपोज टू मोर नेचुरलिस्टिक मुगल स्टाइल। एक स्कूल था राजधानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। इसे सिनोनिमस बोल सकते हैं राजपूत स्कूल के साथ। ऐसे राजपूत स्कूल सही जैसे था राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। ज़्यादातर डोमिनेंट रूलिंग क्लास थी राजस्थान में, राजपूत। राजपूत में ही बहुत सारे आर्टिस्ट को पैट्रोनाइज करके रखा था। राजपूत स्कूल आया बीकानेर, जोधपुर एंड किशनगढ़। आर्टिस्ट है मुगल। तो बीकानेर, जोधपुर एंड किशनगढ़ थे ये राजपूत स्टाइल में। और इसमें एक तो लोकल और इंडिजिनस जो आर्टिस्ट थे, तो जो मुगल एरा से पहले भी रहते थे, उन्होंने भी अपना इन्फ्लुएंस दिखाया इनमें। एंड यहाँ पे गंगा जमुनी एंड द अदर पॉइंट्स टू गंगा जमुनी कॉन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चर इन द सल्तनत कोर्ट। कुछ सब जर्नर भी हैं राजस्थानी पेंटिंग के, जिनका प्रिंसिपली स्टेट ओरिजिन है। तो राजस्थान की पेंटिंग को बोलने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, मारू गुज्जर पेंटिंग। मारू गुज्जर पेंटिंग, तो इनका जो शेप स्टार्ट हुआ था 8th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, और फिर 13th सेंचुरी में एक मेवाड़ जैन पेंटिंग स्टाइल डेवलप हुई, जैन जो खानत्रास की, जिसमें से थीम्स थी कल्पसूत्रास से। तो दो टाइप्स की थी राजस्थानी पेंटिंग, कोर्टली थी, एक लिटरली थी। कोर्टली मतलब जैसे से डिफरेंट स्टेट में कोर्ट्स कैसे होते थे, राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग ऐसी होती है। फिर मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग आई। तो पहले तो मेवाड़ मुगल के अंडर नहीं आना चाहता था, मुगल की सुजर्निटी एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन शाहजहाँ के टाइम मेवाड़ अंडर आ गया। शाहजहाँ के टाइम किंगडम का जो कैपिटल रणथंभौर से चित्तौड़गढ़ मूव हो गया। ऐसे रणथंभौर का जो फोर्ट था वो गिर गया था, तो चित्तौड़गढ़ पे कैपिटल शिफ्ट हो गया। और फिर जब पीसफुल टाइम उदयपुर स्टैब्लिश हुआ। इवन जब एडवर्सिटी थी तब भी इन्होंने पैट्रोनाइज किया था, और जब एकदम पीस था तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफ्लोरेसेंस के साथ पेंटिंग दिखी है मेवाड़ स्कूल में। अगर पहली मेवाड़ पेंटिंग देखें तो वहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिगर होते हैं साहिबदीन के। साहिबदीन के जो लिटरेरी टेस्ट है, तो उस पर फोकस रहते थे ज़्यादातर मेवाड़ पेंटिंग। साहिबदीन टेस्ट है, राशि कप्रिया, रामायण, भगवत पुराण, इन पे ज़्यादातर फोकस रहते थे। साहिबदीन के जो डेथ के बाद जो मेवाड़ी पेंटिंग थी वो चेंज हो गई, तो ज़्यादातर लाइफ कोड दिखाते थे मेवाड़ पेंटिंग में। यूनिक पीरियड यहाँ पे तमाशा पेंटिंग होती थी, जहाँ पे कोड्स दिखाए जाते थे, सिटी अनप्रेसिडेंटेड डिटेल में दिखाई जाती थी। तमाशा पेंटिंग और मेवाड़ स्कूल, ये ऐसी सारी सिटी दिखाई जाती थी, कोड्स दिखाए जाते थे। तो ये है तमाशा पेंटिंग और मेवाड़ स्कूल। तो साहिबदीन बहुत ज़्यादा फेमस पेंटर है मेवाड़ के, साहिबदीन। तो ये मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है। किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, यहाँ पे बानी थानी है किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में। यहाँ पे रोमांटिक लेजेंड्स थे, एक तो सवंत सिंह और उनकी जो बिलव थी बानी थानी, सवंत सिंह एंड बानी थानी। यहाँ पे मिस रोमांस एंड भक्ति पे पेंटिंग्स बनते थे। तो यहाँ पे कृष्णगढ़ में सबसे इंपॉर्टेंट पेंटर थे निहाल चंद कृष्णगढ़ पेंटिंग एंड बानी थानी पेंटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, सवंत सिंह एंड बानी थानी की लव स्टोरी। एंड बानी थानी में बोलते थे वो राधा को रिसेंबल करती है, जो होती है जो बानी थानी में जो वुमेन होती है। तो इनकी क्या होती है, लार्ज एंड लस्ट्रस आईज, लिप्स, पॉइंटेड चिन होते हैं। एंड जो ओढ़नी होती है वो उसका साइड प्रोफाइल में होती है ऐसी ओढ़नी। एंड यूनिक पेंटिंग है कृष्णगढ़ स्कूल की, ये बानी ठानी की पेंटिंग यूनिक पेंटिंग है। अभी डिवोशनल एंड आर्मस रिलेशन दिखाया गया इसमें राधा एंड कृष्ण के बीच में। सो बानी ठानी पेंटिंग, यहाँ पे एक निहाल चंद फेमस पेंटर है। तो यहाँ पे बूंदी अलॉन्ग विद द कोटा जगह है जो राजस्थान में, द किंगडम और कलेक्टिवली इन्हें हदोती बोलते थे। बूंदी और कोटा को हदोती बोलते थे। यहाँ पे डिवोटी रहते थे कृष्णा के, जो पेंटिंग में भी दिखाते हैं कृष्णा राधा को। एंड बानी थानी ये राधा को रिसेंबल करते हैं। ये बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग, दो किंगडम थी बूंदी और कोटा, इनको बोलते थे हदोती। तो दो सिस्टर स्टेट थी, ये स्प्लिट हुई थी ओल्डर बूंदी किंगडम से। तो उनके एक जैसे हिस्ट्री, एक जैसे आर्टिस्टिक ट्रेडिशन थे बूंदी एंड कोटा के। दोनों कृष्णा जी के डिवोटी थे 18th सेंचुरी में। भगवान जी के बिहाफ पे वो रूल कर रहे थे एज अ ट्रू किंग। सिमिलर पैटर्न आपको उदयपुर एंड जयपुर में भी दिखेगा। कृष्णा भक्ति बहुत ज्यादा थी यहाँ पे। लेटर रूलर्स में बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग बनी, जैसे राव राम सिंह की काफी इंपॉर्टेंट पेंटिंग बनी बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग में। लोकल वेजिटेशन, ये जो आसपास की चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में दिखाते थे। ह्यूमन फेसेस राउंड होते थे, पॉइंटेड नोज होती थी। एंड कलर का स्काई जो होता था वो डिफरेंट कलर्स में होता था। रेड रिबन होता था जो विजिबल होता स्काई में। अम्बेर जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये मुगल से ज्यादा एसोसिएटेड थे। ये मुगल से एसोसिएटेड थे, मेन पैट्रोन थे ये। एंड सब बहुत ज़्यादा पेंटिंग के पैट्रॉन्स थे, ये बहुत ज़्यादा पेंटिंग कलर करते हैं अम्बेर स्कूल में। अम्बेर स्कूल में ज़्यादातर प्राइवेट हैंड में थी और अनपब्लिश्ड है। एंड अम्बेर स्कूल को
धुंधर भी बोलते थे, धुंधर स्कूल, अम्बेर स्कूल को धुंधर स्कूल भी बोलते थे। एंड यहाँ पे बैरात राजस्थान में अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं अम्बेर स्कूल के। इस वॉल्स में यहाँ पे काफी फोटो है। एंड मसोलियम जो अम्बेर पैलेस का राजस्थान में, वहाँ पे अम्बेर पेंटिंग दिख जाएंगी। ज्यादातर जो मैन लोग थे वो मुगल स्टाइल के क्लोथ एंड हेड गियर पहने होते थे, लेकिन जो पेंटिंग होती थी वो फॉक स्टाइल में होती थी। एंड जो स्कूल अपनी जेनिथ पे पहुंच गया सवाई प्रताप सिंह के टाइम, 18 सेंचुरी में। बहुत ही ज्यादा रिलीजियस मैन थे सवाई प्रताप सिंह 18 सेंचुरी में। इन्होंने प्रमोट किया अम्बेर सिंह की अम्बेर पेंटिंग को, अम्बेर जैमपुर स्कूल ऑफ प्रिंटिंग। इन्होंने ईश्वर के जो सुराख आता है डिपार्टमेंट में पेंटिंग है, ये मिनिएचर्स बनाए टू इलस्ट्रेट भगवत पुराना, रामायण, रागमाला एंड सेवरल पोर्ट्रेट्स। सबसे एक्सटेंसिव स्कूल पेंटिंग का है जोधपुर एंड बीकानेर, दोनों को राठौड़ एंड जैसलमेर रूल करते थे एंड दैट वर रूल्ड बाय भाटीज। बीकानेर की तरह जोधपुर भी डेजर्ट किंगडम था एंड यहाँ पे क्लोज लिंक थे मुगल के साथ। एंड इनकी पेंटिंग प्रोड्यूस हुई 1560 सेंचुरी में। एंड यहाँ पे कलरफुल क्लोथिंग पहनते थे लोग मेवाड़ स्कूल में। तो मान सिंह के टाइम 1803 के अराउंड बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंटिंग बनी, बहुत सारी एक्सटेंसिव सीरीज ऑफ पेंटिंग बनी, जैसे शिवा पुराण, नाट्य चित्रा, दुर्गा चित्रा, पंचचित्रा, पंचतंत्र। ये मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है, राजपूत स्टाइल। तो मुगल स्कूल बेस्ड था पर्शियन मिनिएचर स्टाइल में। यहाँ पे फ्रेस्को एंड मुराल चलते थे, लेकिन लेटर मिनिएचर आ गया राजपूत में। पहले तो फ्रेस्को मुराल, फिर मिनिएचर आ गया। और यहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल होती थी पर्शियन बेस्ड पे। मुगल्स में ज्यादा मुगल एम्परर और हाउस होल्ड्स और रॉयल पॉम्प शो दिखाए जाते थे, बैटल्स दिखाई जाते थे एंड हंटिंग सीन्स भी पॉपुलर होते थे। लेकिन यहाँ पे ज्यादा डिवोशनल रिलीजियस होता था राजपूत में। यहाँ पे फोकस पिक्चर पर्सन पे होता था, ट्रीज, कैमल्स एंड फैल्कन्स पे होता था। यहाँ पे हिंदू सिंबल्स पे होता था, जैसे लोटस, पीकॉक, स्वान। यहाँ पे 16 से 17 18 सेंचुरी में डेवलप हुआ, ये 17 टू 80 सेंचुरी में ज़्यादातर मेजॉरिटी पीरियड है। तो राजस्थान स्टाइल थोड़ा बाद में आया, एक सेंचुरी बाद। तो पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग सब हिमालयन स्टेट्स में आई अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मुगल ओवरलॉर्डशिप। पहाड़ी पेंटिंग थी 22 स्टेट्स में, प्रिंसली स्टेट में, जम्मू टू अल्मोड़ा। पहाड़ी पेंटिंग को दो वार्ड में डिवाइड करते हैं, जम्मू एंड डोगरा स्कूल नदन सीरीज में एंड भशोली एंड कांगड़ा स्कूल सदर्न सीरीज में। यहाँ माइथोलॉजी से लिटरेचर तक सारी टाइप की पेंटिंग मिलेगी पहाड़ी स्कूल में। जम्मू टू अल्मोड़ा उत्तराखंड में ये जो पेंटिंग है दिखती थी, पहाड़ी पेंटिंग, जम्मू टू अल्मोड़ा इन उत्तराखंड। तो माइथोलॉजी से लिटरेचर तक सारी पेंटिंग मिलती थी। दो स्कूल हैं, जम्मू एंड डोगरा स्कूल और भशोली और कांगड़ा स्कूल। तो जम्मू एंड डोगरा एंड भशोली एंड कांगड़ा स्कूल, ये पहाड़ी स्कूल में पेंटिंग में फेमस थे। तो हर एक फिगर का डिफरेंट कंपोजिशन होता, कलर और पिगमेंटेशन होता था। दो ऑफ द ग्रेटेस्ट पेपर है नैनशुक एंड मनाकू। नैनशुक एंड मनाकू दो इंपॉर्टेंट पेंटर्स थे। फिर भशोली पेंटिंग ये 17 सेंचुरी में डेवलप हुई भशोली पेंटिंग। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव फेस होते थे, बिग आइज होती थी, लोटस पीटल्स कैरेक्टराइज करते थे आइज को। लोटस पीटल साइज की आइज होती थी एंड प्राइमरी कलर्स यूज होते थे, रेड, येलो एंड ग्रीन। एंड मुगल पेंटिंग टेक्निक यूज करते थे ऑन क्लोथिंग। क्लोथिंग मुगल पेंटिंग जैसी होती थी। उनकी खुद की स्टाइल और टेक्निक होती थी भशोली स्कूल में। तो भशोली स्कूल के पैट्रॉन थे राजा कृपाल सिंह, जिन्होंने इलस्ट्रेशन बताई भानुदत्ता की रजमश्री, गीता गोविंदा, रामायणा ड्राइंग ये सब बनवाई। भानुदत्ताज रसम जारी, गीता गोविंदा, रामायणा। फेमस पेंटर थे यहाँ पे देवीदास, एंड इन्होंने डिपिक्ट किया राधा कृष्णा को और किंग के पोर्ट्रेट भी डेवलप किए इन वाइट गारमेंट। एंड कॉन्ट्रास्ट ऑफ द कलर एसोसिएटेड विद दिस स्कूल, दे आर बॉर्डर्ड फ्रॉम मालवा पेंटिंग। तो कलर यहाँ से मालवा पेंटिंग जैसे थे भशोली स्कूल में। फिर कांगड़ा स्कूल, जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगा तो मुगल का जो स्टाइल है वो कांगड़ा रीजन पे चला गया। एंड पेट्रोनेज किसने दिया? राजा गोवर्धन सिंह ने 1774 में, राजा गोवर्धन सिंह। एंड यहाँ पे बर्थ हुआ गुलर कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो गुलर कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग आया है राजा गोवर्धन सिंह के अंडर। ये पहली बार गुलर में इवॉल्व हुआ, देन कांगड़ा में पहुंचा। तो हरिपुरा गुलर एक टाउन है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हरिपुरा गुलर है यहाँ पे, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे पहले गुलर में गया, फिर कांगड़ा में गया ये कांगड़ा स्कूल। एंड जेनिथ पे पहुंचा था राजा संसार सिंह। पहले राजा गोवर्धन सिंह ने 1774 में पैट्रोनेज दी, लेकिन जेनिथ पे पहुंचा राजा संसार चंद के अंडर। एंड बहुत ज़्यादा सेंसुअलिटी एंड इंटेलिजेंस थी। पॉपुलर सब्जेक्ट्स थे गीता गोविंदा, भगवत पुराना, सत्सई ऑफ बिहारी लाल नल, दमयंती। लव सीन दिखाए गए कृष्णा के। अनदर फेमस ग्रुप ऑफ पेंटिंग थी 12 मंथ। इन कांगड़ा स्कूल डेवलप हुआ इन कुल्लू रीजन ऑफ कुल्लू, चंबा एंड मंडी। ये कांगड़ा स्कूल है। देन रागमला पेंटिंग्स। तो रागमला पेंटिंग को बोलते हैं गार्डलैंड ऑफ रागास, स्पेड ऑन द रागमला।
Stand as amalgamation of the critical example of amalgamation of art, poetry and classical music in medieval India. तो रागमाला पेंटिंग मेडिवल इंडिया में स्टार्ट हुई एंड द गार्डलैंड ऑफ रागास एंड there was a classic example of amalgamation of art, poetry and classical music in medieval India. And they were in the painting like 16th to 17th century. And जहाँ पे पहाड़ी रागमाला, राजस्थानी राजपूत रागमाला एंड डेक्कन रागमाला एंड मुगल रागमाला, each रागों को personify किया था by a color describing a story of the hero and heroine in a particular mood. And it elucidates season and the time of the day and night in which particular raga is to be sung. And यहाँ specific Hindu deities को demarcate करते थे with the raga, Bhairava and Bhairavi to demarcate the specific Hindu deities attached. यहाँ पे 6 principal ragas थे in rag मला, अर्ध भैरवा, दीपक, श्री, मालकुश, मेघा एंड इंडोला. साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा गोल्ड का यूज़ होता था एंड जी इनके डिवाइन क्रिएचर्स पे ज़्यादा फोकस था, मच मोर देन द रूलर्स हु पैट्रोनाइज. तो डिवाइन क्रिएचर पे ज़्यादा फोकस था, जैसे है तंजौर पेंटिंग, थांजावुर पेंटिंग और बहुत ज़्यादा है डेकोरेटिव पेंटिंग है. मराठा रूलर्स ने पैट्रोनाइज किया था 18th सेंचुरी में. तंजौर पेंटिंग को पैट्रोनाइज किया था मराठा रूलर से एंड ग्लास में ये होते थे एंड इंस्टेड ऑफ क्लोथ तो ग्लास पे बनाए जाते थे थांजावुर पेंटिंग. एंड वेलम और क्लोथ के अलावा लाइक के बावजूद लाइक वेलम और क्लोथ पे नहीं बनाए जाते थे, ग्लास पे बनाए जाते थे. बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट कलर यूज़ होते थे और गोल्ड लीफ यूज़ करी जाते थे. बहुत सारे जेम स्टोन कट ग्लासेस लगाए जाते थे फॉर एम्बेलिशमेंट्स टू क्रिएट लार्जर इमेज. तो जैसे स्माइलिंग कृष्णा बहुत सारे पोस्टर में ये थंजौर पेंटिंग है. एंड शरफोजी महाराज के अंडर बहुत ज़्यादा जैनित पे पहुंच गए एंड बहुत सारी ऑपरेशनल अभी भी काफ़ी डाइवर्स सब्जेक्ट में बनाई जाती है, जैसे बर्ड्स, एनिमल्स एंड बिल्डिंग. तो ये तंजौर पेंटिंग है. फिर मैसूर पेंटिंग जैसे मैसूर प्रोविंस में प्रोवाइड किया गया था और ब्रिटिश के टाइम ही कंटिन्यू रही. तो मेजर जो थीम थी वो थी हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस. यूनिक पार्ट थी दो से ज़्यादा फिगर बनाए जाते थे एंड वन फिगर ज़्यादा प्रीडोमिनेट करता था, दो से ज़्यादा फिगर जिसमें एक फिगर प्रीडोमिनेट करता था. तो ये मैसूर पेंटिंग है, जैसे ज़्यादा फिगर है इसमें एक फिगर जो भगवान जी का फिगर है वो प्रीडोमिनेट कर रहा है. टेक्निक जो होती थी बहुत ही डिफरेंट होती थी. यहाँ पे गैसो पेस्ट यूज़ किया जाता था, जो मिक्सचर होता था जिंक ऑक्साइड एंड अरेबिक गम. तो ये मैसूर पेंटिंग में गैसो पेस्ट यूज़ किया जाता था, जो मिक्सचर होता था जिंक ऑक्साइड और अरेबिक गम. इससे बहुत एक पर्टिकुलर बेस मिल जाता था और बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में शीन आ जाता था, एकदम चमक आ जाती थी. यहाँ पे इसमें फिर म्यूटेड कलर यूज़ कराए जाते थे जो ज़्यादा ब्राइट होता था. तो बैकग्राउंड बहुत ब्राइट होता था और कलर बहुत म्यूटेड यूज़ करे जाते थे. तो गैसो पेस्ट ब्राइट होता था जिंक ऑक्साइड अरेबिक गम का, लेकिन जो कलर होते थे म्यूटेड होते थे. तो बैकग्राउंड से काउंटरैक्ट ऊपर कलर यूज़ करते थे. मॉडर्न पेंटिंग है जैसे कंपनी पेंटिंग डेवलप हुई ब्रिटिश के टाइम. तो इसमें राजपूत, मुगल और इंडियन स्टाइल और यूरोपियन एलिमेंट सब मिल गए मॉडर्न पेंटिंग में. तो ये जब ब्रिटिश कंपनी ऑफिसर ने इन्हीं पेंटर्स को एम्प्लॉय किया जो इंडियन स्टाइल में ट्रेन थे. उन्होंने यूरोपियन टेस्ट को भी मिक्स कर दिया, इन्हें बोलते थे कंपनी पेंटिंग. यहाँ पे वाटर कलर यूज़ होने लगा एंड यहाँ पे अपीयरेंस ऑफ अ लीनियर पर्सपेक्टिव एंड शेडिंग स्टार्ट हो गई. जैसे कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, पटना, वाराणसी, थांजावुर इन सब में ओरिजिनेट हुई. लॉर्ड इम्पे एंड मार्कस वेलेस्ले इन्होंने काफ़ी पेंटर को पैट्रोनाइज किया. लॉर्ड इम्पे एंड मार्कस वेलेस्ले ने लाइक पैट्रोनाइज किया एंड एक्सोटिक फ्लोरा एंड फ्लोरा को दिखाया इन्होंने. जैसे सबसे फेमस पेंटर है सेवाक राम, ईश्वरी प्रसाद एंड गुलाम अली खान. एंड ये प्रेवलेंट थी 20th सेंचुरी में. तो कंपनी पेंटिंग है. फिर बाजार पेंटिंग, तो जो स्कूल इन्फ्लुएंस होता है यूरोपियन इनकाउंटर इन इंडिया, ये बाजार पेंटिंग थी. ये कंपनी पेंटिंग से डिफरेंट थी एंड स्कूल मिक्सड यूरोपियन टेक्निक्स एंड थीम्स विद इंडियन वन. तो बाजार स्कूल में एनी इंडियन इन्फ्लुएंस ले लिया, लेकिन इसमें रोमन एंड ग्रीक इन्फ्लुएंस है. तो बाजार पेंटिंग में इसमें इंडियन इन्फ्लुएंस से रोमन एंड ग्रीक इन्फ्लुएंस आ गया. तो ये ग्रीक और रोमन स्टैचूज को कॉपी करने लगे एंड ये प्रिवलेंट था बंगाल और बिहार रीजन में. ये ग्रीक एंड रोमन का ये जो हम बाजार पेंटिंग थी बंगाल और बिहार में काफ़ी फेमस था. ग्रीको रोमन हेरिटेज एंड यहाँ पे एवरीडे बाजार बनाया जाता था, इंडियन बाजार दिखाया जाता था जिसमें यूरोपियन बैकग्राउंड होता था. सबसे फेमस पेंटिंग है इंडियन कोर्टिशियन डांसिंग बिफोर द ब्रिटिश ऑफिसर. तो ये दिखाया गया कि ब्रिटिश ऑफिसर के सामने इंडियन कोर्टिशियन डांस कर रही हैं. दे और ऑल्सो रिलीजियस थीम भी बनाते जैसे इंडियन गॉड्स दिखाए जाते थे. और 2 एक्सेस मोर देन 2 एक्सेस एंड एलिफेंट फेसेस दैट फॉर लॉर्ड गणेशा वाज प्रोहिबिटेड as they deviated from European nation of natural human figurine. यूरोपियन फिगरिन नेचुरल ह्यूमन फिगरिन बनता था यूरोपियन नोशन में. तो जैसे गणेश भगवान जी का फिगर या 2 से ज़्यादा एक्सेस बनाना ये सब प्रोहिबिटेड था. इसमें लॉर्ड गणेशा के फिगर प्रोहिबिटेड थे, ऐसे गॉड की फिगर नहीं बना सकते थे इस स्कूल में. कौन सा स्कूल है ये? बाजार पेंटिंग में. फिर आए राजा रवि वर्मा, ग्रेटेस्ट पेंटर बोला जाता है एंड और इन्हें मॉडर्न स्कूल का ऑरिजिनेटर, मॉडर्न पेंटिंग का ऑरिजिनेटर बोलते हैं, मॉडर्न बोलते हैं. अभी वेस्टर्न टेक्निक और थीम्स का इसमें इन्फ्लुएंस था
ये साउथ इंडियन पेंटिंग के एलिमेंट्स और वेस्टर्न टेक्निक और कलर स्टाइल दोनों को किया, ये जहाँ केरला में ज़्यादातर हुआ। एंड इसे रफाइल ऑफ द ईस्ट बोलते हैं इनको, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट ब्रश स्ट्रोक्स एंड लाइफ लाइक पेंटिंग बनाते थे। एंड फेमस है इनकी लेडी इन द मून लाइट, इसके लिए फेमस है। मदर इंडिया के लिए फेमस है, इनकी काफ़ी फेमस पेंटिंग है। रामायण में इनकी रावण उनकी किडनैपिंग सीता काफ़ी फेमस है। एंड इनकी अभी मूवी बनी है रंगरसिया। एंड बंगाली स्कूल ऑफ आर्ट जैसे 1940 एंड 1960s में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट आई। एंड ये काफ़ी स्कूल बहुत ही यूनिक थे, इनका सिंपल कलर यूज होता था बंगाली स्कूल ऑफ आर्ट में। एंड ये अबिंद्रनाथ टैगोर 20वीं सेंचुरी में डेवलप किया था। अरेबियन नाइट सीरीज, तो ये प्रीवियस जो इंडियन स्कूल से उससे अलग था, इन कुछ बहुत नया आया। एंड इन्होंने स्वदेशी वैल्यूज इनकलकेट करने करी एंड वेस्टर्न आर्ट का भी इन्फ्लुएंस आया इनमें। एंड इनकी जैसे फेमस पेंटिंग है भारत माता और कुछ मुगल की थीम है, वेरियस मुगल थीम पेंटिंग, तो ये बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट है। एंड मोस्ट नोटेबल पे ना नंदलाल बोस, जो मॉडर्न इंडियन आर्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड शांति निकेतन में भी काम किया नंदलाल बोस ने। एंड वाइट ऑन ब्लैक गांधी स्केच इन्होंने बनाया, वाइट ऑन ब्लैक गांधी स्केच जो आइकॉनिक बन गया 1930s में। एंड इन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी इल्यूमिनेट किया था नंदलाल बोस ने। सो ये नंदलाल बोस ने बोला था वाइट ऑन ब्लैक गांधी स्केच, काफ़ी फेमस हुआ था नंदलाल बोस का। तो ये बंगाली स्कूल ऑफ आर्ट का है। फिर आया हमारा वन ऑफ द फेमस पेंटर थे इस बंगाली स्कूल आर्ट में, रविंद्रनाथ टैगोर भी थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर भी थे, यहाँ पे पहले थे अविंद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ज़्यादातर डोमिनेंट ब्लैक लाइन्स यूज़ करते थे, जिससे उनका सब्जेक्ट बहुत प्रोमिनेंट बन जाता था, बहुत स्मॉल साइज पेंटिंग बनाते थे। एंड कुछ लोग बोलते हैं कि जो उनकी राइटिंग से उन्हीं से उनकी पेंटिंग लिंक्स थी, बहुत एवोकेटिव पॉइंट्स लिखते थे और सेम सेंस और थीम वो पेंटिंग्स में भी डालते थे। एंड डीपली स्पिरिचुअल पर्सन थे और काफ़ी पेंटिंग में भी रिफ्लेक्ट होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स के फेमस पेंटर बने हो बंगाली स्कूल, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फेमस पेंटर है बंगाली स्कूल के, अशीर कुमार हल्दार, मनीषी डे, मुकुल दे, हेमन मजुमदार एंड सन्यासी देवी। ये है भारत माता जिसे अबिंद्रनाथ टैगोर बनाई है 1905 में। फिर क्यूबिस्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ये मॉडर्न पेंटिंग है, यूरोपियन क्यूबिस्ट में है। इसमें ऑब्जेक्ट्स को बहुत ब्रोकन एनालाइज किया जाता है, फिर उन्हें रिजेंबल किया जाता है। तो उसमें एक प्रोसेस डेवलप करते हैं कैनवास में, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट फॉर्म में। एंड इसे परफेक्ट बनाया जाता है बिटवीन लाइन एंड कलर। एंड इनके पॉपुलर आर्ट है एम एस हुसैन, जिन्होंने एक सीरीज ऑफ पेंटिंग बनाई जिसे बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन ऑफ रोमांस। एंड इसमें पेंटिंग में बहुत एब्स्ट्रैक्ट कन्नोटेशन यूज़ किया है। एंड मोटिव ऑफ हॉर्स, फ्रिक्वेंटली ज़्यादातर हॉर्स यूज़ करते हैं, द बेस्ट वे टू डिटेक्ट द फ्लूडिटी ऑफ मोशन। ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट 1947 में अनदर ग्रुप ऑफ पेंटर्स आए जिन्होंने वर्ल्ड की अटेंशन ग्रैब की, यदि प्रोग्रेसिव एंड बोल्ड थीम्स। इन्होंने नई थीम्स, इन्होंने क्या किया, थीम्स सॉफ्टर एंड मोर एब्स्ट्रैक्टिव थीम्स लेके आए। एंड यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं दी अमंग देमसेल्फ, बट दे इंस्पायर्ड बाय यूरोपियन मॉडर्निज्म से इंस्पायर्ड थे। इसके फाउंडर थे फ्रांसिस न्यूटन स्वाउजा, बट मोस्ट फेमस पेंटर थे एच राजा, H.A. गांडे आरा, तो फेमस पेंटर थे। एंड इवन क्यूबिस्ट पेंटर M.S. हुसैन, ये भी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के पार्ट थे। एंड ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट एग्जीबिशन इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी 1948 में। इन्होंने पैट्रोनाइज किया था किसने, मुल्क राज आनंद ने। लार्ज कलेक्टिव ओपन गैलरीज में दिखाते थे दिल्ली एंड मुंबई में। काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली काफ़ी पेंटर्स को, लेके बलराज खन्ना, बी.एस. गोतौंडे, बिरंदे, अकबर पसांदे, तैयब मेहता। फिर फोक पेंटिंग तो मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग है, इन्हें मिथिला पेंटिंग भी बोलते हैं। ये नेपाल के तराई रीजन में मिलेगी। एंड तो नेपाल के तराई रीजन में मिलती है मधुबनी पेंटिंग। इनका पेंटिंग का कॉमन थीम होता है रिलीजियस, रिलीजियस जैसे हिंदू के गॉड जैसे कृष्णा, दुर्गा, लक्ष्मी। एंड सिम्बॉलिक होते हैं ये ज़्यादातर, फिश जैसे सिम्बॉलिक, जैसे फिश बनी तो मतलब वो गुड लक का फर्टिलिटी दिखा रही है। तो बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस ओकेशन में बनाई जाती है मिथिला पेंटिंग, जैसे बर्थ, मैरिज, फ्लावर्स, ट्रीज, एनिमल्स। ये गैप्स को फिल करने के लिए यूज़ होते थे, जैसे पेंटिंग बना दे उसके बाद फ्लावर, ट्रीज, इन सबको गैप फिल करने के लिए बनाते थे। राइस को पेस्ट और वेजिटेबल कलर्स यूज़ होता था, और बेस बनाते थे काऊ डंग से और मड से। और फिर बेस्ड को फिर पेपर में बनाने लगे, क्लोथ पे कैनवास में बनाने लगे। तो पहले तो उस पर बनाते थे काऊ डंग पे, फिर ये पेपर क्लोथ था कैनवास में बनाने लगे। एंड नेचुरल कलर्स यूज होते थे, कोई शेडिंग नहीं होती है इनमें। एंड 2 डायमेंशनल पेंटिंग होती है। कॉमन फिगर इसमें डबल लाइन बॉर्डर होता है, जैसे डबल लाइन बॉर्डर है यहाँ पे, बोल्ड यूज ऑफ कलर, फ्लोरल पैटर्न, और बहुत ज़्यादा एक्सेजरेटेड फेशियल फीचर होता है। एंड ये रामायण के टाइम डेवलप हुई है। ज़्यादातर वुमेन इस मधुबनी पेंटिंग को बनाती है, जनरेशन टू जनरेशन पास करती है। 1970 में रिकॉग्निशन मिला था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब जगदम्बा देवी जो जितवारपुर विलेज की, उनको अवार्ड मिला था, जगदम्बा देवी। तो मधुबनी पेंटर को रिकॉग्निशन मिला। तो फेमस पेंटर यहाँ पे हैं बुआ देवी, भाती दयाल, गंगा देवी, सीता देवी।
एंड इसको जीआई टैग में मिला है मधुबनी टेम्पल। तो पटचित्रा ये उड़ीसा की है। पटचित्रा यहाँ संस्कृत और पट्टा से है। पट्टा मतलब होता है क्लोथ और चित्रा मतलब होता है पिक्चर। तो यहाँ पे बहुत सारे क्लासिकल एंड फोक एलिमेंट यूज करे जाते हैं। एंड जो बेस होता है वो क्लोथ होता है, तो पट्टा चित्रा वो क्लोथ पे बनाते हैं। एंड यहाँ पे थीम्स आती है नेचुरल, एंड ये कलर आते हैं नेचुरल सोर्सेज, कोकोनट शेल, हिंगोला, रामराजा, लैम्प ब्लैक। कोई पेंसिल और चारकोल नहीं यूज होता है, ब्रश यूज किया जाता है आउटलाइंस को बनाने के लिए। एंड बैकग्राउंड को फॉलिएज एंड फ्लावर से बनाया जाता है एंड बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रेटली वर्क किया जाता है। फाइल एंड स्लॉट लाइन्स ड्रॉ की जाती हैं एंड एक कोटिंग दी जाती है लेकर की, एक ग्लॉसी फिनिश दी जाती है पट्टा चित्रा, जैसे ये पट्टा चित्रा पेंटिंग है। द थीम इसमें जगन्नाथ वैष्णवा कल्ट के ज़्यादा शक्ति हैं, शेवा कल्ट के थीम्स होती हैं। एंड रघुराजपुर उड़ीसा में इस आर्ट फॉर्म के लिए जाने जाते हैं। पट्टाचित्रा इमेजेस दिखाती है ओल्ड मुराल्स ऑफ द स्टेट, ये स्पेशली पुरी और कुना की ओल्ड मुराल्स ऑफ द स्टेट उनकी दिखाती है पट्टाचित्रा। और पाम लीफ इसको बोलते हैं टेला पट्टाचित्रा। अगर पाम लीफ में बनाते हैं तो जैसे उसे बोलते हैं टेला पट्टाचित्रा। तो हार्ड ड्राइव ली होती है पाम ट्रीज की, उनको एक साथ सिला जाता है कैनवस पे, उनमें इमेजेस ड्रॉ की जाती है वाइट और ब्लैक इंक से। बहुत नंबर ऑफ सुपर इम्पोजिंग लेयर्स बनाई जाती है और एक साथ ग्लू करी जाती है। जो एरिया रह जाता है वहाँ पे सो दैट देयर इज अ एक छोटा एरिया छोड़ दिया जाता है, स्मॉल विंडो लाइक ओपनिंग दैट रिवील सेकंड इमेज अंडर द फर्स्ट लेयर और द लीव। पटुआ आर्ट, ये बंगाल की है। पटुआ आर्ट, पटुआ मीन्स होता है डेट्स बैक। पटुआ आर्ट डेट्स बैक टू थाउजेंड, बहुत थाउजेंड ऑफ ईयर पुरानी है। ये कब स्टार्ट हुई थी? ये विलेज ट्रेडिशन के स्टार्ट हुई थी बाई द पेंटर्स टेलिंग मंगल काव्य, जो मंगल काव्य और ऑस्पिशियस स्टोरीज गॉड एंड गॉडेस के बताते थे। तो विलेज ट्रेडिशन की तरह स्टार्ट हुई थी बाई पेंटर्स जो मंगल काव्य और ऑस्पिशियस स्टोरी बताते हैं गॉड एंड गॉडेस की। तो पेंटिंग किस पे की जाती थी? ये पैट्स और स्क्रॉल्स की जाती थी जनरेशन। स्क्रॉल पेंटर्स और पटुआस हैव बीन गोइंग टू डिफरेंट विलेजेस और स्टोरी बताते थे फूड एंड मनी के लिए। तो ये क्या करते थे, क्लॉथ पे पेंट करते थे और रिलीजियस स्टोरी देते थे। टुडे यहाँ पे पोस्टर पेंट्स भी होने हैं पटुआ पेंटिंग में, एंड पेपर को बहुत ज़्यादा सुटाया जाता है एक साथ, और यूजुअली यहाँ पे पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज दिखाए जाते हैं। पटुआ आर्ट ही है। एंड मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी फेमस है ये पटुआ आर्ट। एंड जो चित्रकार हैं बोलते जो नॉर्थ एंड साउथ परगना डिस्ट्रिक्ट, बिम्बू डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, यहाँ से आते जाता है पटुआ आर्ट। एंड काली घाट पेंटिंग यहाँ पे कलकत्ता में हुई थी 19th सेंचुरी में। एंड यहाँ पे रूरल माइग्रेंट्स जो कालीघाट टेम्पल में सेटल हो गए थे ब्रिटिश कैपिटल में कलकत्ता में, तो ये वाटर कलर यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ मिल पेपर। एंड मिल पेपर भी यूज़ करते हैं। ब्रशेस जो काफ एंड स्क्वायरल हेयर से बनते हैं वो यूज़ करते हैं। वाटर कलर यूज़ करते हैं एंड ब्रशेज यूज़ करते हैं एंड प्लेक लाइक इफेक्ट देते हैं, नेचुरल बैकग्राउंड देते हैं, कंट्रोल करते हैं। एंड इसमें रिलीजियस नोट होता है, जैसे हिंदू गॉड एंड गॉड्स दिखाते हैं, सोशल सेंटिमेंट सिखाते हैं। एंड कालीघाट पेंटिंग कंसिडर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन सेंचुरी टू एक्सप्रेस सब अल्टरनेट सेंटिमेंट एंड एड्रेस कस्टमर्स डायरेक्टली। तो डायरेक्टली कस्टमर्स के पास जाते थे। तो पहली पेंटिंग है जिसमें कस्टमर के पास जाते थे और उनकी पेंटिंग बनाते थे। तो जैसे वो वुमेन एंड मैन, रोमांटिक डिपिक्शन ऑफ वुमेन एंड सटायरिकल पेंटिंग, जैसे जो हिपोक्रेसी दिखाते हैं न्यूली रिच की, तो ये सब दिखाते थे। कॉमन मैन से ज़्यादा रिलेटेड थी कालीघाट पेंटिंग। एंड यहाँ पे इन्फ्लुएंस होता था बाई डिस्टिंक्ट पेंटिंग स्टाइल ऑफ ब्रिटिश, वाइल द अदर फोकस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो ये बोलते थे कि ब्रिटिश स्टाइल की तरह कुछ लोग सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड लोकल टेक्निक ऑफ प्लेइंग अ मेजर रोल स्टाइल ऑफ पेंटिंग। लेगेसी ऑफ द पेंटिंग कुछ स्कॉलर्स ने इग्नोर किया, हाउएवर इट गेन इंपॉर्टेंस 10वीं सेंचुरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कालीघाट पेंटिंग है। फिर पेटकर पेंटिंग है झारखंड में ज़्यादातर है। पेटकर मतलब पेंटिंग स्क्रोल पेंटिंग बोलते हैं, ट्राइबल पीपल बनाते हैं झारखंड की। एंड वन ऑफ द एशियन स्कूल ऑफ पेंटिंग, जैसे जिनका मनसा होती है, द ओल्ड फॉर्म पेंटिंग कल्चरल एसोसिएशन विद मनसा, वन ऑफ द पॉपुलर ट्राइबल हाउस होल्ड में सबसे पॉपुलर गॉडेस होती है मनसा, तो उनसे रिलेटेड है। इन पेंटिंग यहाँ पे सोशल रिलीजियस कस्टम दिखाए जाते हैं इंक्लूडिंग आर्म्स एंड होल्डिंग यजनास। कॉमन थिंग है इसमें व्हाट हैपेंस टू ह्यूमन लाइफ आफ्टर दैट, और डेथ के बाद क्या होता है। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट थीम पेटकर पेंटिंग, जो कौन रहता है ट्राइबल्स लोग, झारखंड के चार ट्राइबल लोग बनाते हैं। एशियंट आर्ट है लेकिन ये वर्जन एक्सटेंशन है, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रही है। फिर कलमकारी पेंटिंग, तो इसमें कलम मतलब आया पेन से नाम, तो इसमें शार्प पॉइंटेड बैम्बू यूज़ करते हैं टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ कलर। यहाँ पे बेस क्या होता है, कॉटन फ्रेमवर्क होता है, उसमें कलम से बनाया जाता है कलमकारी पेंटिंग में। और यहाँ पे कलर्स कौन से यूज़ करते हैं, वेजिटेबल डाई। एंड पेन को शो किया जाता है मिक्सचर ऑफ फ्रेगमेंटेड विद द जेली एंड वाटर, वन बाई वन ये अप्लाई किए जाते हैं। एंड द मेन सेंटर इसमें श्री कलाहस्ती एंड मछलीपट्टम इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। आर्टिस्ट में यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल वॉल हैंगिंग बनाते हैं। द इमेज इज ड्रॉन फ्रॉम द फ्री हैंड, इंस्पिरेशन कम फ्रॉम हिंदू माइथोलॉजी से यहाँ से इंस्पिरेशन आती है। टेक्सटाइल विद द हैंड वर्क और ऑल्सो प्रोड्यूस हेयर।
हैंडवर्क से भी यहाँ पे टेक्सटाइल प्रोड्यूस होती है। द आर्टिस्ट इन द लेटर, तो यहाँ पे कार्डबोर्ड, लोटस, फ्लावर, एनिमल, इंटरेक्टिव ये सब दिखा देते हैं, तो ये कलमकारी पेंटिंग है। फिर वर्ली पेंटिंग, तो ये पेंटिंग कहाँ से आती है, जो पेंटिंग ट्रेडिशन लाइक 2500 3000 से पुराना है। ये इंडिजिनस पीपल बनाते हैं गुजरात महाराष्ट्र के, तो वर्ली पेंटिंग गुजरात एंड महाराष्ट्र की फेम, तो ये रिचुअलिस्टिक पेंटिंग है ज़्यादातर। एंड तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका है उसकी तरह ये दिखती है वर्ली पेंटिंग, जो महाराष्ट्र में गुजरात की भीमबेटका की तरह दिखती है। ये प्री हिस्टोरिक पीरियड की पेंटिंग है, रिचुअलिस्टिक पेंटिंग है यहाँ पे, विद सेंट्रल मोटिव चौकट एंड चौकार हु सराउंडेड बाय सीन, जिसमें फिशेस होती हैं, हंटिंग, फार्मिंग, डांस, एनिमल, फेस्टिवल, गॉडेस जैसे पाल घाट, जैसे गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, इनको दिखाया जाता है, मेल गॉडेस को दिखाया जाता है, स्पिरिट्स को दिखाया जाता है, फिर उन्हें ह्यूमन फॉर्म, स्पिरिट्स को दिखाया जाता है ह्यूमन फॉर्म। एंड ये पहले वॉल पे की जाती थी वर्ली पेंटिंग, जैसे एंड इसमें कुछ ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर बनाते हैं। एंड दी शेप आर नेचर से इंस्पायर होते हैं, सर्कल, ट्राइंगल, जैसे सर्कल मून से आता है, ट्राइंगल कॉनिकल शेप से आता है, जैसे माउंटेन से आता है, स्क्वायर से आता है पीस ऑफ लैंड से। तो ह्यूमन और एनिमल दिखाते हैं, तो ट्राइंगल दिखाते हैं जो एक दूसरे से ज्वाइन किए गए हैं, ऐसे दिखाते हैं। तो ट्राइंगल ज्वाइन एट द टिप विद द सर्कल एक्टिंग एट देयर हैंड, तो ऐसे ये सब ट्राइंगल टाइप के बनाते हैं वर्ली में। और इसमें बेस क्या होता है, मड होता है, काउ डंग यूज करते हैं, और इससे रेड ओकर कलर मिलता है। एंड पेंटिंग के लिए व्हाइट पिगमेंट यूज करते हैं, तो नीचे तो काउ डंग बना दिया, ऊपर से व्हाइट पिगमेंट यूज कर रहे हैं। और ऐसे ट्राइंगल बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, लाइन्स बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं। एंड मिक्सचर ऑफ गम एंड राइस पाउडर यूज करते हैं। एंड ऑस्पिशियस ऑक्सीजन में से हार्वेस्ट वेडिंग में यूज करे जाते हैं। तो काफी पॉपुलर होने लगे वर्ली पेंटिंग, क्लोथ पे भी बनाने लगे अब तो। एंड ब्लैक बैक ब्लैक बैकग्राउंड यूज किया जाता है, एंड व्हाइट पोस्टर कलर यूज किया जाता है वर्ली पेंटिंग बनाने के लिए। फिर है थंगता पेंटिंग, थंगता पेंटिंग यहाँ पे सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख रीजन, अरुणाचल प्रदेश में है। एंड ये मीडियम ऑफ रेफरेंस है टू इवोक टू द हाईएस्ट आइडल्स ऑफ बुद्धिज्म, तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो बुद्धिस्ट मॉन्क जो एथलिक ग्रुप के थे वो इन पेंटिंग को बनाते थे। एंड यहाँ पे किस में बनाया जाता है, बेस होता है कॉटन कैनवास, वाइट बैकग्राउंड होता है, या फिर नेचुरल वेजिटेबल डाई, मिनरल डाई यूज करते हैं। कलर जो होते हैं वो उनकी खुद की सिग्निफिकेंस होती है, जैसे थंगटा पेंटिंग में जैसे रेड का मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ पैशन, और लव और हेटरेट के लिए यूज किया जाता है। गोल्डन लाइफ और बर्थ के लिए यूज जाता है। व्हाइट सेरेनिटी के लिए, ब्लैक का मतलब होता है एंगर, ग्रीन का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, येलो का मतलब होता है कंपैशन। तो हर एक कलर का अलग अलग मतलब होता है थंगटा पेंटिंग में। तो फिर जब पेंटिंग हो जाती है तो फिर उसे सिल्क ब्रॉकेट, आसपास सिल्क ब्रॉकेट में सजा दिया जाता है। एंड जो फ्रेम करा जाता है कलरफुल सिल्क ब्रॉकेट में। थंगटा को डिवाइड करते हैं 3 टाइप में अकॉर्डिंग टू डिपिक्शन एंड मीनिंग। तो फर्स्ट टाइम को बोलते हैं स्पर्टू इज एनलाइटनमेंट, सेकंड टाइम को बोलते हैं मोर एक्सपेक्टेड, रिप्रेजेंट बुद्धिस्ट बिलीव ऑफ द लाइफ एंड डेथ इंक्लूडिंग द व्हील ऑफ तला। थर्ड काइंड को रिप्रेजेंट करते हैं टू ऑफरिंग एंड द डेटीज मेडिटेशन। मंजूषा पेंटिंग, द आर्ट बिलोंग टू भगलपुर रीजन ऑफ बिहार, इज नोन एज अंक का आर्ट, जहाँ पे अंक का मतलब होता है महाजन पड़ा, और स्नेक मोटिव्स हमेशा प्रेजेंट करते हैं, ऑल्सो कॉल्ड स्नेक पेंटिंग। एंड ये पेंटिंग एग्जीक्यूट किया था इन द बॉक्स ऑफ जूट एंड पेपर। फाड़ पेंटिंग थी राजस्थान में, स्क्रॉल टाइप आर्ट थी, एंड वो काफी रिलीजियस होती थी फाड़ पेंटिंग, एंड लोकल डिटीज बनाते थे फाड़ पेंटिंग में। राजस्थान प्रोमिनेंट जैसे पबू जी देवा नारायण। वेजिटेबल कलर यूज करते थे ना, लॉन्ग पीस ऑफ क्लोथ से बोलते थे फाड़, जो होता था 15 से 30 फीट लॉन्ग। एंड सब्जेक्ट में लार्ज आइज, राउंड फेसेस यूज होते थे, बहुत पॉम्पस एंड जॉयफुल नैरेटिव होता था, सीन्स और प्रदर्शन बहुत ही कॉमन से। मंजूषा पेंटिंग है ये, यानी फाड़ पेंटिंग है, मंजूषा पेंटिंग, फाड़ पेंटिंग ये है, फाड़ पेंटिंग। फिर चेरी ऑल स्क्रॉल पेंटिंग तेलंगाना स्टेट में थी, एंड इज अ टाइप ऑफ नकाशी आर्ट। एंड यहाँ पे कंटिन्यूस स्टोरी होती थी, जैसे कॉमिक्स, बलाड। ये कौन करता था, चेरी ऑल स्क्रॉल पेंटिंग, बलादेर कम्युनिटी ऑफ तेलंगाना स्टेट। एंड कॉमन थीम थी हिंदू एपिक्स, पुरानिक स्टोरी। यहाँ पे आर्टिस्ट जो होते थे स्क्रॉल पेंटिंग यूज करते थे स्टोरी को डिपिक्ट करने के लिए। म्यूजिक जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में जाते थे, तो काफी बड़ी होती थी, जैसे 45 फीट। एंड चैप्टर का इंडिकेशन मिल चुका है चेरी ऑल स्क्रॉल पेंटिंग को 2007 में। फिर पिथोरा पेंटिंग, ये गुजरात और मध्य प्रदेश की ट्राइबल कम्युनिटी करते हैं, तो उनका रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल पर्पस होता है पिथोरा पेंटिंग, तो पिथोरा पेंटिंग है। जैसे बहुत सारे हॉर्सेस बनाते हैं, टू विंग हॉर्सेस का मतलब होता है जो वॉल्स पे बनाते हैं हॉर्सेस, तो उसका मतलब पीस एंड प्रॉस्पेरिटी होता है। एंड स्पेशल फैमिली ओकेजन में बनाया जाता है पिथोरा पेंटिंग, गुजरात एंड मध्य प्रदेश में। एंड एनिमल्स को ज़्यादातर डिपिक्ट करा जाता है पिथोरा पेंटिंग में। फिर स्क्वायर पेंटिंग ऑफ उड़ीसा, जैसे सौरिया ट्राइब है जो उड़ीसा की, जैसे वर्ली पेंटिंग की तरह बनाती है। एंड ये वॉर मुराल पेंटिंग है, वॉल पे की जाती है, और बहुत ज़्यादा रिचुअलिस्टिक है। और यहाँ पे
यहाँ पे इसको बोलते हैं इटैलोन्स और इक्तोन्स भी बोलते हैं। सौरा वॉल पेंटिंग को बोलते हैं इटैलोन्स और इक्तोन्स। एंड ये डेडिकेटेड होते हैं इदी दल जो मेन डेटी है शौराज का, उनसे डेडिकेटेड होती है इदी दल। एंड पेंटिंग ज़्यादातर वाइट और में की जाती है, और बैकग्राउंड होता है, बैक जो पीछे बैकग्राउंड होता है वो रेड और येलो होता है। एंड कलर कहाँ से लेते हैं, मिनरल एंड प्लांट से। एंड ह्यूमन शेप जोमेट्रिकल स्टिक लाइक होते हैं। डिज़ाइन जैसे टी शर्ट, फीमेल क्लोथिंग, यहाँ से डिज़ाइन ली जाती है। ये सौरा स्टाइल की है। तो बहुत ज़्यादा टी शर्ट में शौरा स्टाइल यूज़ होता है आजकल, फीमेल की टी शर्ट में तो शौरा स्टाइल है उड़ीसा का। एंड जैसे इंडिया में लॉन्ग ट्रेडिशन आर्ट एंड पेंटिंग का,